नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल गजानंद पटेल एजुकेशन पर। आज हम लोग देखेंगे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले का गठन के बारे में और इसके बारे में बेसिक जानकारी। तो चलिए देखते हैं। इसका गठन की बात की जाए तो गठन जो है 9 सितंबर 2022 को हुआ। कब हुआ है? 9 सितंबर 2022 को। अब इसके क्रम की बात की जाए तो याद रखना, ये जो है 32वां क्रम का जिला है। कौन से क्रम का? 32वां क्रम का। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ मैप को। ये मैप को मैंने जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है इसके आधार पर बनाया है और राजपत्र में कुछ इस प्रकार प्रकाशित हुआ था, आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें जो है याद रखना, ये नीचे में क्या है? नीचे में दक्षिण में इसके कोरबा है। सबसे पहले मैप देख लेते हैं आप लोग। ये है भरतपुर, ये है मनेंद्रगढ़ और ये है चिरमिरी। ठीक, अब देखते हैं इसको। इसके जो है दक्षिण में क्या है? कौन सा जिला है? कोरबा जिला है। और उसके बाद है इसके पूर्व में, तो पूर्व में है कोरिया जिला है। और इसके उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में जो है मध्य प्रदेश राज्य है। उसी प्रकार इसके पश्चिम में क्या है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, जीपीएम। और क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक हो गया ना? इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। अब बात की जाए सीमावर्ती जिले की तो इसमें 3 है, कोरबा, कोरिया और गौरेला पेंड्रा मरवाही। अब सीमावर्ती राज्य इसमें एक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम क्या है? चिरमिरी है। चलिए कुछ इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। अब कुछ स्थल या पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं। यहाँ कुछ स्थल या पर्यटन के बारे में, तो यहाँ देवगढ़ की पहाड़ी है। देवगढ़ की पहाड़ी सबसे पहले याद रखना ऊंचाई, तो ऊंचाई इसका कितना है? 1033 मीटर। ठीक, और अगले चीज़ याद रखना, ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये पूर्वी बघेलखंड जो भौतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मैं पढ़ाऊँगा जब छत्तीसगढ़ तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊँगा। छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से जो है ये पूर्वी बघेलखंड के भौतिक प्रदेश के अंदर क्या आता है? देवगढ़ की पहाड़ी आता है। अब बात करते हैं कैमूर पहाड़ी। तो कैमूर पहाड़ी भी इसी एरिया में आता है। और यहाँ से यह जो कैमूर पहाड़ी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो याद रखना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। एक क्वेश्चन आ चुका है ना, जो कैमूर पहाड़ी है कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगला देखते हैं हम लोग हसदेव नदी के बारे में। तो हसदेव नदी का जो उद्गम है वो देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। अब बात की जाए लंबाई की, लंबाई को पूछता है, आप लोग जानना, इसको अच्छे से याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है पूछता है, या निम्नलिखित 4 नदी का नाम दिया रहेगा, उसको क्रम से जमाना रहेगा लंबाई के अनुसार, या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, याद रखना। दूसरी पर हसदेव नदी क्या है? 176 किलोमीटर। ठीक, अब इस नदी में, हसदेव नदी में जलप्रपात है कौन कौन सा? अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात। मोस्ट टाइम दोनों को पूछता है, याद रखना। अगला है यहाँ पर कोटा डोल है, ये जिले में कोटा डोल है। और कोटा डोल क्यों है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अशोककालीन जो मूर्तियाँ हैं वहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? क्वेश्चन ऐसा था। तो क्वेश्चन क्या है? अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। एसीएफ 2022 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या लिया है? कोटा डोल। अगला है ये जो कोटा डोल है यहाँ पुरातात्विक स्थल भी है। अब ये बात की जाए कोटा डोल में 2 नदी का संगम है, कौन कौन सी नदी? बनास और गोपत। इसको भी पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, जैसे राजिम को पूछता है, राजिम कौन सी नदियों के संगम पर बसा है। उसी प्रकार आपका सिवनी को पूछता है, उसी प्रकार आपके चंद्रपुर को पूछता है, तो याद रखना। एक अगला है यहाँ है सीतामढ़ी हरचौका है। क्या है? सीतामढ़ी हरचौका। तो याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है सीतामढ़ी हरचौका ये किसमें शामिल है? राम वन गमन पथ, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ जो परियोजना चल रही है, जिसमें प्रथम चरण में 9 स्थलों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। और कुल की बात की जाए तो कुल यहाँ 75 स्थल का क्या किया गया है? चिन्हांकित किया गया है। ठीक, अब ये सीतामढ़ी हरचौका राम वन गमन पथ में शामिल है, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है इसमें कि जो छत्तीसगढ़ में जो भगवान राम है उन्होंने जो है यहीं से क्या किया था? छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने प्रवेश किया था। तो याद रखना आप लोग को सीतामढ़ी हरचौका से। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग मनेंद्रगढ़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है, 2 से 3 एग्जाम में भी कंटिन्यू पूछ रहा है इसको, क्योंकि अभी ये चर्चा में आया है 2021 में। ठीक,
तो याद रखना ये जो मनेंद्रगढ़ है यहाँ क्या है, मरीन फॉसिल पार्क है। क्या है, मरीन फॉसिल पार्क मतलब समुद्री फॉसिल पार्क। अब बात की जाए समुद्री फॉसिल पार्क चट्टान की, तो ये गोंडवाना सुपर ग्रुप का चट्टान है, गोंडवाना सुपर ग्रुप का चट्टान। अब ये फॉसिल पार्क के बारे में जानना है आपको कि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा क्या है, समुद्री फॉसिल पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा ना, एशिया का। और दूसरा चीज़ याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला है, छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का। मेरी वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आज का PDF चाहिए आपको, PDF तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। थैंक यू।